और 9 बजे पहुंच गया। 9 बजे से लेकर के और 3-4 बजे तक लगभग 15-20 चक्कर लगाया। साइकिल से था, तो साइकिल था मेरे पास, तो उस समय से जो है ना बेचने लगा। बेचते बेचते कुछ पैसा हुआ तो गाड़ी ले लिए। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और दोस्तों अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट अभी से करते हैं। दोस्तों अभी सुबह की 10 बज रहा है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये ब्लॉग जो है, ब्लॉग नहीं होगा इस वीडियो में। इस वीडियो में जो है ना अपने 3 सालों का, लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस है हर एक माल इस कपड़ा के फेरी में, वो मैं शेयर करूँगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अधूरा देखिएगा, स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा सही से, इसलिए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, वरना मत कीजिए, आपकी मर्ज़ी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कुछ भैया का कमेंट भी आ रहा था कि कहाँ से माल लाए, कैसे शुरुआत करें, शुरू में कितना पूंजी लगता है। ऐसे भी बहुत तरह का सवाल बहुत सारे भैया ने किया था। तो मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो बना देता हूँ, तो इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं 2020 से मैं काम कर रहा हूं। इससे पहले जो है 2017-18 के बीच में मैं दाल का फेरी किया करता था। उसमें गमछा उमछा, मसाला, तेल, लहसुन ये सब रखता था। और उस काम को जो है लगभग 8-9 महीना किया, स्प्लेंडर से करता था। 8-9 महीना किया और कुछ कारणवश कर्जा हो गया तो गाड़ी बेचना पड़ा। गाड़ी बेच करके फिर बाहर मुझे जाना पड़ा। बाहर 2-3 बार आए गए। उसके बाद जो है 2020 है, 2020 मार्च 2020 में लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में मैं बाहर ही था। और मार्च अप्रैल मई में मैं बाहर से घर आया। लॉकडाउन में ही ट्रक से घर आया था, मुंबई था उस समय में। तो जब घर आया तो देखा कि जो लोग काम पकड़ लिए हैं, लाइन पकड़ लिए हैं, वो तो कर रहा है, लेकिन जो नहीं पकड़ा हुआ है, जो नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बैठा हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलिए नहीं करने से अच्छा है कुछ करते हैं। और उस समय तो आपको मालूम ही है, कोरोना चल रहा था। शहर में तो बहुत ज़्यादा बुझाता था कि हाँ एक आदमी भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन गांव में उतना नहीं बुझाता था। गांव में कितना प्रशासन आएगा, गांव में उतना नहीं बुझाता था। तो उस समय देखा कि बहुत सारे लोग कर रहा है। जो लाइन पकड़ लिया है वो तो फेरी कर रहा है, लेकिन जो नहीं पकड़ा हुआ बैठा हुआ है। तो मैंने भी सोचा कि चलिए कुछ करते हैं। तो सोचते सोचते मुझे थोड़ा ज़्यादा ही दिन बीत गया, लगभग 1.5 महीना बीत गया। तो मई में आया हुआ था। अब जून जुलाई 29 जुलाई को मैंने किसी से 10,000 रुपये 3 रुपये ब्याज पे कर्जा लिया। कर्जा लेने के बाद में जो है ना, फिर मैं सोच में पड़ गया कि क्या लाऊं क्या नहीं। मन में बहुत तरह का डर भी था कि अगर कपड़ा लाऊंगा तो नहीं बिक पाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर कस्टमर से कैसे बात करेंगे, बहुत तरह का बात मन में चल रहा था। तो ऐसे करते करते 15-16 दिन बीत गए। फिर 13 सितंबर 2020 को मैंने माल लाने के लिए सीतामढ़ी गया। नज़दीकी शहर मेरा सीतामढ़ी पड़ता है, जो बिहार में है। तो वहाँ गया और जो दाल वाला फेरी किया हुआ था ना, उससे इतना अनुभव हो गया था कि कहाँ से माल लाना है, थोक दाम में कहाँ पर माल मिलता है। तो मैंने 10,000 रुपया लिया 13 सितंबर 2020 को और चला गया सीतामढ़ी। और लगभग 2 घंटा लगा जाने में, 25 किलोमीटर है हमारे गांव से। तो वहाँ गया, वहाँ पे जहाँ से गमछा उमछा लेता था 2-3 दुकान में, तो वहाँ पे गया और 9 बजे पहुँच गया। 9 बजे से लेकर के और 3-4 बजे तक लगभग 15-20 चक्कर लगाया। साइकिल से था, साइकिल था मेरे पास में, तो 15-20 चक्कर लगाया। और क्या लोग क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत तरह का मन में बात आ रहा था कि कस्टमर से कैसे बात करेंगे, लाज के मार से काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर दोस्तों गमछा ला रहे थे और दाल बेचते से उस समय में 2-3 दुकान में से, उसमें से एक भैया मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो ईमानदार ज़्यादा दिखने में लगा, क्योंकि अच्छा कपड़ा भी देता था और रेट भी सही लगाता था। तो उसी के पास गए और उनसे बोले कि भैया आप 5,000 के माल दीजिए, रेडीमेड कपड़ा बच्चों का। और मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। तो भैया मुझे 5,000 के कपड़ा दिए, 15-20 आइटम दिए, थोड़ा थोड़ा करके 5,000 का पूरा दिए। और जब तक कपड़ा निकाल रहा था तब तक जो है मैंने उससे बार बार पूछा था कि भैया बिकेगा कि नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा तो कैसे होगा,
कस्टमर से कैसे बात करेंगे, ये सब पूछ रहे थे। तो भैया बोले कि जाइए आप 5,000 के बेच के आइएगा, उसके बाद आपको हमको सब पूछना नहीं पड़ेगा, उसके बाद अपने आप दे दीजिएगा। तो फिर वो वैसा ही हुआ, 5,000 का माल दे दिया और मैं लेकर घरे आ गया। और घर देखिए दोस्तों, यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि मैं 10,000 रुपये लेकर माल लाने के लिए गया हुआ था और मन में डर के पहली बार जो है ना, बहुत तरह का मन में डर रहता है। न बिकने का डर, ग्राहक से कैसे बात करेंगे वो डर, मतलब लोग क्या कहेंगे ये भी डर सब रहता है। तो बहुत तरह का मन में डर रहता है। तो लेकर गया हुआ था 10,000 और लिया 5,000 का माल, क्योंकि इतना भी विश्वास नहीं था कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो यही सब होता है फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ, मैं 5,000 का माल घर लेकर आया, जैसे ही बोला था कि 5,000 बेच के आइए उसके बाद हमको सब पूछना नहीं पड़ेगा, वैसा ही हुआ। आए घर और आए तो फिर ऐसा हुआ कि लगभग 5-6 दिन ऐसा ही बीत गया लाज के मार से कि लोग क्या बोलेंगे कि कच्चा गंजी के धंधा कर रहा है, फेरी कर रहा है। अपना मन में बहुत तरह का बात चल रहा था, ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अपना मन में बहुत तरह का बात चल रहा था। तो 5-6 दिन के बाद, माल लाने के 5-6 दिन बाद जो है, मैं साइकिल पे बांध के उसको अच्छे से कपड़ा से ढक करके तब लेकर गए गांव से बाहर। निकलने के बाद उसको अच्छे से खोल के फिर बेचने गए, इतना शर्म लग रहा था। फिर वहाँ से जो है हुआ ऐसा कि 3 दिन मैंने फेरी किया। अब फर्स्ट दिन कैसा फेरी हुआ, फर्स्ट दिन मैं तो चला गया और सीधे घूम रहा था, और कस्टमर से कैसे बात करें वो भी नहीं करने आता था, लेकिन मैं सीधे घूम रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था, गली गली में जाकर सीधे घूम रहा था। तो घूमते घूमते कस्टमर लोग आता था तो मैंने वो पूछता था सामान का दाम। एक मतलब कपड़ा था वो 30 रुपये मिलता था और मुझे मालूम नहीं था कि कैसे बेचना है, तो मैंने उसको 70 रुपये 60 रुपये 70 रुपये बताया। दोस्तों जो माल जितना बिका रहता है ना गाँव में, उतना ही बिकता है, जो लोग ले लिया रहता है उससे ज़्यादा पैसा नहीं देगा। तो मैं 70 रुपये 60 रुपये बोलता था, तो लोग क्या बोलते थे कि ये 50 रुपये हमेशा बिकता है, आप 60 रुपये बोल रहे हैं। तो 50 रुपये बेचने लगा। ऐसे करते करते जो है ना, धीरे धीरे सामान बिकने लगा, अनुभव होने लगा। तो छोटा छोटा तो मतलब कम दाम का तो कपड़ा था, बिकने लगा। 3 दिन बेचे दोस्तों, तो 3800 का बेचे। 5,000 का माल लेकर गया था, 3800 का बेचे, तो 300 रुपया रख लिए और 3500 का फिर माल लाने गया। और जैसे ही भैया कहा हुआ था कि माल बेच कर 5,000 के आइएगा, उसके बाद पूछना नहीं पड़ेगा। तो मैं गया तो ऐसा ही हुआ। गया तो मैं अपने आप अपने मन से ही सारा माल लेकर आया। और दोस्तों उस समय से जो है ना बेचने लगा। बेचते बेचते कुछ पैसा हुआ तो गाड़ी ले लिए। गाड़ी लेने के बाद लोन पर गाड़ी ले लिए और अभी गाड़ी से कर रहा हूँ। तो बिक्री तो ठीक ठाक होता है अभी इस समय। लेकिन दोस्तों साइकिल और मोटरसाइकिल से करने में फ़र्क यही है इस कपड़ा में कि दोस्तों इसमें जो है ना बहुत तरह का आइटम रहता है, और इसमें आपको अगर बिक्री होने लगेगा ना तो 3-4 गांव में ही वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए साइकिल से ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मुझे सेलिंग साइकिल से भी होता था 2,000, 2,500, 3,000 तक, और मोटरसाइकिल से भी होता है। और साइकिल से मैं सिर्फ नाश्ता में 15-20 रुपया 30 रुपया खर्चा होता था, वही होता था। और इसमें जो है 125 तेल में और 25-30 रुपया खर्चा ये हो गया नाश्ता में, तो लगभग 150-200 तक खर्चा हो जाता है। तो ये फालतू का खर्चा हुआ। और दूसरी बात है कि लोन चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, तो इसमें लगभग 6-7 हज़ार रुपया जो है एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। तो ये वाला काम जो है साइकिल से ही अच्छा रहता है। और ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, देह को आराम दिलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि साइकिल से रहता है ना तो मेहनत तो होता है, पसीना तो होता है, लेकिन एक्सरसाइज हो जाता है और आलस दूर हो जाता है। लेकिन गाड़ी पर जो है आलसी ज़्यादा बन जाते हैं, घूमने का मन ही नहीं करेगा, तो ऐसा होता है। और ख़र्चा ज़्यादा हो गया और घूमने का मन नहीं किया, और सेलिंग मिला जुला के उतना ही होता है, साइकिलें उतना। उससे अच्छा है कि साइकिलें से फेरी करो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपकी मर्ज़ी है। तो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय।